जी बेटा, आज का टॉपिक हमारा एमएस वर्ड के हवाले से हम बात करेंगे। इंडेंटेशन की बात करूंगा मैं और पैराग्राफ की बात करूंगा। मतलब ये हम इस चीज़ की बात करेंगे जो पैराग्राफ के हवाले से जो हमारी आइकन्स क्या हैं, इसमें जो जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं जिसमें ये बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल, इंडेंट इंक्रीज, इंडेंट डिक्रीज, सॉर्टिंग, ये चीज़ें क्या होती हैं, किस हवाले से इस्तेमाल होती हैं, इनके ऊपर हमारी बात होगी। और इसके साथ हम बात करेंगे, स्पेशली हम बात करेंगे इंडेंटेशन की। जैसे मैंने यहाँ पे ये पैर आप लोगों को एक चीज़ इंडिकेट की है, यहाँ पे रूलर बार, ये जो रूलर बार आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर ये जो आइकन्स बने हुए हैं जिनको हम इंडेंट मार्कर कहा जाता है। मतलब ये जो रूलर्स हैं इन्हें कहा जाता है, इनको इंडेंट मार्कर कहा जाता है। जो आपका आइकन नज़र आ रहा है रूलर बार के ऊपर, ये आइकन्स क्या हैं और ये हमें किस तरह हमारी हेल्प करते हैं, इंडेंटेशन की सेटिंग क्या होती है, ये किस लिए की जाती है, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो लेट्स से जी पहले हम जरा बात स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस हवाले से कि ये इंडेंटेशन है क्या चीज़। इंडेंटेशन बेटा हम कहते हैं स्पेस को। आप लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर जो स्पेस ऐड करते हैं, मतलब देखिए एक स्पेस तो आपको ये आपका मार्जिन एरिया इंडिकेट कर रहा है कि आपका वो स्पेस एरिया है कि जहां पर आप इससे आगे ही लिखते हैं। मगर अब इस स्पेस मार्जिन एरिया के अलावा आपका मतलब आपकी लेफ्ट साइड पे जो स्पेस होती है वो इस चीज को इंडिकेट कर रही होती है इंडेंट मार्कर, कि आप कहां से लिखना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मतलब आपका लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर जो स्पेस होती है वो इंडेंट मार्कर के साथ एडजस्ट की जाती है। नेक्स्ट मैं अब इसको अंदर प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वो काम हमारे किस तरह होते हैं। लेट्स से जो हमारे पास ये कुछ डाटा लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बिला वजह के इंडेंट का इस्तेमाल नहीं करना, तो पैराग्राफ का इस्तेमाल होगा। पैराग्राफ में हम देखते हैं कि ये इंडेंट मार्कर क्या काम करते हैं और इनकी एडजस्टमेंट क्या होती है। लेट्स से जी मैं पहले आप लोगों को इंडिकेट मैं थोड़ा सा व्यूज का बड़ा मजीद कर लेता हूँ। अब यहाँ देखें बेटा, आपको ये जो दो इंडेंट मार्कर नजर आ रहे हैं, ये हमारा एक लेफ्ट साइड का इंडेंट मार्कर है और एक आपका इंडेंट मार्कर ये राइट साइड का है, ठीक है। और दोनों की शेप में थोड़ा सा फर्क है, सही है। अभी देखिए मैं यहाँ पे अपने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया, पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब यहीं पर रहते हुए देखें तो मैं अगर यहाँ से इंडेंट मार्कर को पकड़ के मूव करवाता हूँ आगे की तरफ, तो देखिए आपका पैराग्राफ आगे की तरफ पूरा का पूरा मूव करके, मतलब आपने क्या किया है कि आपने लेफ्ट साइड के ऊपर स्पेस इंक्रीज कर दी, सही है। इसी तरह मैं उठाकर अगर वापस इसको ले जाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको मार्जिन एरिया के अंदर ले जाऊँ, ये देखिएगा, तो आपका डाटा मार्जिन एरिया के अंदर चला गया। मतलब ये आप लेफ्ट साइड से क्या कर रहे हैं कि आप अपने इंडेंट मार्कर जो है वो अब आपका किस्म का एरिया है जहां पे आप डिफाइन कर रहे हैं स्पेस को, कि ये स्पेस आपकी लेफ्ट साइड से आपका डाटा जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, आपका लेफ्ट साइड के ऊपर कितनी स्पेस आपने जो है वो छोड़नी है। इसी तरह आप ये चीज राइट साइड से भी करते हैं। देखिए यहाँ पे राइट साइड से इससे आगे नहीं जा रहा वो, अगर मैं इसको मजीद पीछे कर दूं तो डाटा देख लें आपका मजीद जो है वो इससे देखें ये इससे आगे नहीं गया। ये डाटा की किस्म का आपका बाउंड्री एरिया डिफाइन हो गए आपके लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट साइड पे अपने ये बाउंड्री एरिया जो है वो उनको डिफाइन कर दी है कि डाटा मेरा इसी बाउंड्रीज के अंदर रहेगा। इसी तरह मैं दोनों साइड पे एट ए टाइम डिफाइन कर देता हूँ, ये लीजिए। तो ये देखिए अब डाटा मेरा जितना एरिया बना हुआ था मैंने इंडेंट मार्कर जो डिफाइन कर दिया है ये उसी एरिया के अंदर मौजूद है डाटा। सही होगी बात जी। नहीं, मैं दोबारा इनको उसकी जो पोजीशंस है उनके ऊपर वापस ले जाता हूँ और जो इसकी इनिशियल पोजीशंस है उनके ऊपर हम वापस इसको रखते हैं। लेट्स से जी मैं दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे इंडेंट मार्कर्स हमारे पास हैं कितने। तो हमारी बेटा इंडेंटेशन जो होती है वो दो तरह से है, बल्कि हम उसको कह सकते हैं कि हमारी इंडेंटेशन की इकसाम तीन बनती है, जिनमें एक है रेगुलर, एक है फर्स्ट लाइन और तीसरी है मतलब रेगुलर है, फर्स्ट लाइन है और हैंगिंग। ये तीन तरह की इंडेंटेशन होती है, फर्स्ट लाइन, हैंगिंग और तीसरी कौन सी है, रेगुलर। मतलब ये देखें कि अगर इस वक्त देखें तो आपका जो डिफॉल्ट पोजीशन है इंडेंट मार्कर की, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो पैराग्राफ है वो इस वक्त अपनी डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इसकी रेगुलर इंडेंटेशन है। इसकी रेगुलर इंडेंटेशन मतलब ये अपने डिफॉल्ट पोजीशंस के ऊपर मौजूद है, ठीक होगी बात। सेकंड इंडेंटेशन की जो किस्म है वो है हमारे पास फर्स्ट लाइन, ठीक है। मैं यहाँ आपको इंडिकेट भी कर देता हूँ, दिखा देता हूँ ये मतलब कौन सी हमारी फर्स्ट लाइन है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन क्या होती है, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन से मुराद होती है कि आपकी पैराग्राफ की पहली लाइन कुछ आगे की तरफ जो है वो मूव करेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रहते हुए जस्ट एक बार टैब की दबा देता हूँ तो देखें आपका जो है वो
पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो आगे की तरफ मूव कर गई। मैंने क्या किया था, टैब की इस्तेमाल किया था। टैब की का इस्तेमाल किया तो उसने क्या किया, उसको पैराग्राफ को पहली लाइन थी वो आगे की तरफ मूव कर दिया। और ऊपर देखें तो आपको इस हिस्से में देखें इसका ये एक हिस्सा कटकर आगे की तरफ मूव कर दिया अलग हो गया। मैं चले इसको वापस लेके आता हूँ, मैं शिफ्ट के साथ टैब की दोबारा दबाता हूँ तो ये देखें वो वापस अपनी जगह पर आ गया। पहले अकेली टैब की दबाई थी मैंने तो आगे की तरफ मूव किया, दोबारा टैब दबाता हूँ तो वो मूव कर रहा है। मैं शिफ्ट के साथ उसको दबा के टैब को दबाता हूँ तो ये मेरा डाटा जो है वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। चले मैं अगेन पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मैं अगर माउस इसके ऊपर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। मैं इसी को लेके देखिए आगे की तरफ मूव कर देता हूँ तो आपका पैराग्राफ की पहली लाइन जो है आगे की तरफ मूव कर गई, ठीक है। मैं एक दफा इसको अंडू कर लेता हूँ। चलिए आपकी बार इसके साथ मैं दूसरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे दो पैराग्राफ हो गए, ठीक होगी बात। अब मैं ये दो पैराग्राफ मेरे आ गए। अब मैं यहाँ पर रहकर मैं इसको मूव करवाता हूँ आगे की तरफ। देखें दोनों पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो आगे की तरफ मूव करती है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होता है कि पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक होगी बात। और इसी तरह मैं वापस इसको पकड़ कर वापस ले आता हूँ तो यहाँ पर ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई, ठीक होगी बात। मैं पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ तो यहाँ भी देखें तो आपको इंडेंटेशन के अंदर यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट में देखें नॉन, मतलब कि हमारे इंडेंट कोई नहीं, जिसको मैंने अभी कहा था रेगुलर इंडेंट, ठीक होगी बात। अच्छा इसमें देखें जी कौन सी आ रही मेरी फर्स्ट लाइन, कितनी जी 0.5 इंच, आधा इंच आगे की तरफ इंडेंट करेगा। चले मैं कहता हूँ इसका करो, इसको 1 इंच का इंडेंट इंप्लीमेंट कर दो। ओके करता हूँ तो देखें जी उसने 1 इंच का इंडेंट इंप्लीमेंट कर दिया तो ये पैराग्राफ की पहली लाइन जो मेरी आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक होगी बात। और अगर हमने इसको डायलॉग बॉक्स से ही खत्म करना है तो मैं इसे कह देता हूँ ये नॉन इंडेंट खत्म कर दो, ठीक होगी बात। और ये यहाँ से खत्म हो जाए, सही होगी बात जी। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास जो है इंडेंट की इसमें एक तरीकाकार बेटा हमारे पास और भी होता है। अब यहाँ पर देखें तो आपको ये चीज़ें ये नज़र आएगा, ये लिखा हुआ है हमारे पास इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये भी अभी हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो फर्स्ट लाइन समझ आ गई आपको बात, तो पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो आगे की तरफ मूव करती है, ठीक होगी बात। अब इसी तरह उसकी जो नेक्स्ट किस्म है हमारे पास, जो टाइप है हमारे पास वो है हमारे पास हैंगिंग इंडेंट। मैं अब देखिए अब पहले मैंने माउस पॉइंटर ऊपर की तरफ लेके गया था तो मुझे फर्स्ट लाइन इंडेंट का इंडिकेट किया उसने, ऐसे ही हुआ है। मैंने उसके बाद नीचे की तरफ लेके आता हूं तो मुझे उससे सेकंड स्टेप के ऊपर आया तो मुझे क्या कह रहा वो हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, देखिए मैं यहां से पकड़ के इसको मूव करवाता हूं तो पैराग्राफ की पहली लाइन के अलावा बाकी तमाम तर लाइनें जो आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट में यही फर्क होता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होगा कि आपकी जो पहली लाइन है पैराग्राफ की वो मूव करती है, जबकि हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है मास है पहली लाइन की बाकी तमाम लाइन से वो आगे की तरफ मूव करती है। बातें ठीक। चले मैं इसी को पकड़ के यहाँ से वापस इसको अपनी जगह पे ले आता हूँ, मगर ये मेरा माउस पॉइंटर में से आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब यही काम है हम जरा उसको डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये सेकंड ऑप्शन नजर आ रही है हैंगिंग, और ये आपने कितना उसको मूव करवाना है। चलिए मैं उसे कहता हूँ कि इसको 1 इंच मूव करवा दे, ठीक होगी बात। तो ये हैंगिंग इंडेंट हो गया। अब हमने इसको रिमूव करना है तो अगेन क्या कर दें, इसको नन कर दें तो ये यहाँ से उसको खत्म कर दें, ठीक होगी बात। तो ये 3 हमारे पास इंडेंट होते हैं, जिनमें फर्स्ट वन कौन सा है हमारा रेगुलर है जो बाय डिफॉल्ट होता है, सेकंड कौन सा है फर्स्ट लाइन, और थर्ड है हैंगिंग। और ये बात ये देखें कि मैंने ये जो हैंगिंग और इंडेंट की बात किया वो मैंने किस साइड पे किया, लेफ्ट साइड के ऊपर। राइट साइड के ऊपर हमारे पास कोई किस्म नहीं है, वो एक ही चीज़ है हमारे पास जो डिफॉल्ट है वो रेगुलर है, यही हमारे पास है। इसमें फर्स्ट लाइन या पैरा वो हैंगिंग वगैरह की सिचुएशन इसके अंदर नहीं होती। तो इंडेंट मार्कर की जो सेटिंग है वो हमारी किस साइड के ऊपर है, लेफ्ट साइड पे, सही है। उसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है वो देखें तो वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट इंडेंट। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको पकड़ के मूव करूंगा तो पूरे का पूरा पैराग्राफ ही मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो लेफ्ट साइड का इंडेंट मार्कर है,
लेफ्ट साइड का इंडेंट मार्कर ये हमें इंडिकेट कर रहा है इसके 3 पार्ट। इनमें पहला कौन सा आ गया हमारा फर्स्ट लाइन, सेकंड आ गया इसका हैंगिंग और थर्ड आ गया लेफ्ट इंडेंट। अच्छा अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर आइकन्स मौजूद है, ये इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज। चले मैं इंडेंट इंक्रीज को क्लिक करता हूँ, क्या हुआ देखें पूरे का पूरा लेफ्ट साइड के उसको इंक्रीज कर ऐसे ही हुआ ना, और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा वो उसको डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसकी शॉर्ट की इंडिकेट की होगी वो है जी हमारे पास कंट्रोल एम के साथ मैं अगर इसको लेके चलूंगा कंट्रोल एम के साथ क्या होता है बेटा, लेफ्ट साइड से आपका इंडेंट इंक्रीज करेगा, शॉर्ट की है इसकी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम के साथ ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट की। कंट्रोल एम के साथ इंक्रीज इंडेंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम के साथ ये डिक्रीज करेगा इंडेंट पूरा लेफ्ट साइड के ऊपर। इसी तरह आपका जो हैंगिंग इंडेंट है वो उसकी शॉर्ट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस टी, और उसको खत्म करने के लिए कौन सी है, कम करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। ठीक होगी बात जी। तो ये इसी साथ आप उसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल टी यहाँ पे करता हूँ तो देखिए आपका इंडेंट जो है वो हैंगिंग इंडेंट इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है। अब आपने इसको खत्म करना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी कर दें तो अगेन ये आपका इंडेंट जो है वो खत्म हो चुका है। सही है ना बात जी। तो ये आपका जो हमारे पास है ये हमारे इंडेंट की सेटिंग्स है ये वाली, जो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। वाज़ेह बात जी। और इसकी शॉर्ट की मैंने आपको ये दो आइकन्स भी इंडिकेट कर दिए कि ये आपके इंडेंट के इंक्रीज और डिक्रीज करने के हवाले से। ठीक होगी बात जी। उसकी तरफ चलते हैं। अब इंडेंट मार्कर में जो चीज़ आपको यहाँ पर अभी नेक्स्ट नजर आती है, मतलब ये हमने अभी बात की थी ये वाली, ये बिफोर टेक्स्ट मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर, जिसको लिए यहाँ पे बकायदा उन्होंने लफ्ज़ एक लिखा हुआ है कि जी बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर, बिफोर टेक्स्ट स्पेस और आफ्टर टेक्स्ट स्पेस। अब यहाँ पे देखिए बिफोर स्पेस कितनी लिखी हुई है, जीरो के इंस्टेंस में लिखी हुई है। ये मार्जिन एरिया यहाँ हमारा खत्म हो रहा है और उससे आगे स्पेस आ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ से मार्जिन एरिया के बाद हमारी स्पेस कितनी है वो तो 0 है। ठीक है ना, मार्जिन यहाँ पे देखें रूलर बार से हमें अंदाजा हो रहा है, रूलर बार यहाँ देखें व्हाइट है, यहाँ पे ग्रे है, तो ग्रे एरिया डिफाइन कर रहा है कि ये हमारा मार्जिन एरिया है। ठीक है ना, मार्जिन एरिया के बाद स्पेस कितनी है वो तो 0 है। चलिए मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैं इसको ले लीजिए उसको आधा इंच कर दिया मैंने, तो बिफोर टेक्स्ट कितनी कर दी मैंने, हाफ इंच कर दी है। तो हाफ इंच जब की है तो देखिए डाटा आपका आधा इंच आगे की तरफ, ये वाली स्पेस मिली। ये मार्जिन एरिया और इंडेंट के दरमियान में स्पेस कितनी आ गई है, हाफ इंच आ गई। ठीक है कि बात। अब इसी तरह आफ्टर टेक्स्ट से मुराद क्या है कि यहाँ पर देखिए कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर आपने आफ्टर टेक्स्ट के बाद जहाँ पे आपने खत्म करना है वहां पे आपने स्पेस क्या डिफाइन करनी। चले मैं वहां भी हाफ इंच कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखें आफ्टर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के बाद और मार्जिन एरिया के दरमियान में कितनी स्पेस रखी है हमने, हाफ इंच रखी है। ठीक है ना, ये बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट, जिसको हमने कहा था लेफ्ट साइड और राइट साइड का। सही होगी बात जी। और ये अगेन हमने इसको खत्म करना है तो क्या तरीका कर रही है हमारा, हम सिंपली उसको क्या करेंगे 0 कर देंगे, तो आपकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक होगी बात। इसके बाद आपने ये हमारे पास अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, यहाँ से इंप्लीमेंट कर दें, या आप इसके डायलॉग बॉक्स में चले जाएं तो बेटा आपको यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाइड, और जस्टिफाइड के आगे फर्दर एग्जाम है ये वाले कि आपने कौन सी अलाइनमेंट करनी है। सही है, मतलब ये आप यहाँ से इंप्लीमेंट करवा दें इस ग्रुप में, या आपके पास ये वाले आइकन्स मौजूद हैं इसके थ्रू इंप्लीमेंटेशन, मतलब लेफ्ट इस वक्त बाय डिफॉल्ट कहाँ पे अलाइनमेंट हमारी लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे करेंगे दोनों साइड के ऊपर इक्वली वो बिफोर और आफ्टर टेक्स्ट स्पेस हमारी एक जैसी कर देता है। राइट साइड पे करेंगे तो क्या होगा, अलाइनमेंट हमारी कहाँ आ गई है, राइट साइड पे आ गई है, ऐसा ही है। और स्पेस किस साइड पे चले गई है, राइट साइड पे आ गई है। और अगर जस्टिफाई कर दूंगा तो क्या करेगा वो, दोनों साइड पे स्पेस को निकाल देगा, मगर अल्फाज के दरमियान में स्पेस को इंक्रीज करवाएगा, मगर आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सेम कर देगा, उसको एक जैसा कर देगा। अलाइनमेंट दोनों साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आपकी जो अलाइनमेंट है वो एक जैसी हो जाती है। सही होगी बात जी। और ये मतलब जस्टिफाई हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड
जस्टिफाई। उसके बाद ऊपर देखें तो हमारे पास बेटा हमें जो चीज़ नजर आती है नेक्स्ट, इस आइकन के साथ देखें तो आपको ये नजर आएगा हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब ये लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग ये दो तरह की स्पेसिंग है जो यहाँ पे डिफाइन होती है। पैराग्राफ स्पेसिंग से मुराद क्या है बेटा, ये एक पैराग्राफ मतलब ये दूसरा पैराग्राफ, इन दो पैराग्राफ के दरमियान में ये जो स्पेस आ रही है इसे कहा जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, मतलब अगर मैं ये बात करूँ ये मेरा पैराग्राफ है, अगर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसके पैराग्राफ के शुरू होने से पहले कितनी स्पेस और पैराग्राफ खत्म होने के बाद कितनी स्पेस, बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ, ये से कहा जाता है पैराग्राफ स्पेस। ठीक होगी बात। और ये पैराग्राफ की जो लाइन है इन लाइन के दरमियान में जितनी स्पेस आ रही है इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी होगी लाइन स्पेसिंग। और दूसरी कौन सी है जी, पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग कौन सी है, बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ। लेट्स से जी हम इसको देखते हैं। अभी मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पर इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो आपको मैं इसकी आफ्टर देखें तो यहाँ पे रिमूव क्या आ रहा है, लफ्ज़ दिखा रहा है पैराग्राफ आफ्टर स्पेसिंग। चलिए मैं यहाँ पे इसका डायलॉग बॉक्स खोलता हूँ, अभी हम यहाँ पे इंडिकेट होगा। यहाँ पे देखें तो बिफोर पे कितनी स्पेस आ रही है, 0, बाय डिफॉल्ट 0 है, मगर आफ्टर पे कितनी है, 8 पॉइंट। चले मैं इसको कहता हूँ इसको खत्म करो। क्या कर दिया हमने, इसको 0 किया। जैसे 0 किया देखें अब इनके दरमियान में स्पेस, वो स्पेस ज्यादा स्पेस अब नहीं रही, वो उतनी ही है जितनी हमारी लाइन स्पेस। ठीक है ना, हमने आफ्टर पैराग्राफ खत्म कर दी। चले मैं इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाता हूं। मैं यहाँ पे ऐड लाइन स्पेस करवा, बिफोर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, बिफोर पैराग्राफ ऐड करवा दी है। अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ तो आपके सिलेक्शन एरिया में देखें तो आपका एरिया नजर नहीं आ रहा हमें। ठीक है, मगर जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी स्पेस देखिएगा तो आपको इसकी सिलेक्शन के ऊपर देखें हाईलाइट एरिया नजर आ रहा है, तो बड़ा हुआ एरिया नजर आ रहा है मुझे, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमने इस पैराग्राफ के बिफोर के ऊपर हमने स्पेस ऐड की हुई है। ठीक है, चले मैं इसको रिमूव करवाता हूँ, इसको यहाँ पर रिमूव बिफोर पैराग्राफ। जैसे मैं इसको खत्म किया देखिए अब उसकी एरिया हाईलाइट एरिया देख लें क्या है। इसी तरह यहाँ नीचे देखें क्या आ रहा है, आपका हाईलाइट एरिया बढ़ा हुआ है, इंडिकेशन है कि आपने आफ्टर पैराग्राफ स्पेस जो है वो दी हुई है। चलिए मैं इसको रिमूव करवा देता हूँ, रिमूव। और अब ये देखिए सही होगी ना बात, तो वो चीजें आपका जो स्पेस है वो अब वो खत्म हो चुकी है। अच्छा अब यहां पर देखें तो आपको लाइन स्पेस कितनी नजर आ रही है, चलिए मैं 1 कर देता हूं, लाइन स्पेस कम है। अच्छा मैं इसको बढ़ा के 1.5 करता हूं, लाइन स्पेस और मजीद बढ़ गई है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अब यहाँ पर इसको 3.0 कर देता हूँ, ठीक है, तो लाइंस के दरमियान में स्पेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे बेटा लाइन स्पेस जो है वो नॉर्मली 1.15 और 1.5 ये दो तरह की लाइन स्पेस जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है एज पर रिक्वायरमेंट की, मगर नॉर्मली बाज़ ऐसा भी होता है कि हम 1.0 की लाइन स्पेस भी लेके चलते हैं। ठीक है बात है, मगर ये 1.15 और 1.5 ये दो तरह के लाइन स्पेस जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। चले मैं इसको 1 की स्पेस कर देता हूँ। तो बेटा अब जरा ऊपर डाटा पे गौर कीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसकी स्पेस बढ़ाता हूँ ताकि आपको इसका अंदाजा हो जाए। अब यहाँ पर देखें और इसको देखते हैं तो ये दो तरह आपको दो डिफरेंट चीज़ें नजर आएंगी कि यहाँ पे अल्फाज को पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, मगर यहाँ पे अल्फाज नज़दीक नज़दीक आते हैं, मतलब लाइन्स के दरमियान में स्पेस कम है, यहाँ पे लाइन के दरमियान में स्पेस नहीं है। तो ये बेटा बात से डाटा डिपेंड कर रहा होता है, आपका डाटा आप लिख क्या रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्या बना रहे हैं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ये 1.0, 1.15 और 1.5 ये 3 लाइन स्पेस जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मगर तीनों का इस्तेमाल अपनी अपनी जगह पे होता है कि वो कहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर बेटा कुछ शॉर्ट कीज है स्पेसिंग को लेकर, जिनमें Ctrl+1 जो है ये Ctrl+1 किसके लिए जी, सिंगल लाइन स्पेस के लिए। ठीक होगी बात। 1.5 के लिए क्या है जी, Ctrl+5 और डबल लाइन स्पेस के लिए क्या है जी, Ctrl+2। मतलब सिंगल लाइन स्पेस किसके साथ है जी, Ctrl+1 के साथ है, डबल लाइन स्पेस Ctrl+2 के साथ, और 1.5 लाइन स्पेस किसके साथ है, Ctrl+5 के साथ। मैं अभी आपको इसकी इम्प्लीमेंट भी कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं Ctrl+2 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ आ गई है, ठीक है, डबल लाइन स्पेस है।
कंट्रोल+1 करेंगे तो मेरे पास सिंगल लाइन स्पेस आ गई, कंट्रोल+5 करता हूँ तो मेरे पास 1.5 की लाइन स्पेस। ठीक है, तो ये आप कीबोर्ड के थ्रू भी इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर आपने बेटा इससे ज़्यादा लाइन स्पेस इस्तेमाल करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर 3 तक नज़र आ रही है, और अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो लाइन स्पेस ऑप्शन में चले जाएं। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल सिंगल है, आप यहाँ पर चले मैं इसे कर देता हूँ, इसको एग्जैक्टली कर दो या इसको ज़्यादा कर दो, डबल लाइन स्पेस एटलीस्ट, चले या उसको स्पेस बढ़ाना शुरू कर देंगे आपने जितनी स्पेस बढ़ानी है। ठीक है ना, आप जितनी स्पेस यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे उतनी स्पेस आपके पास इंक्रीज यहाँ पर होती जाएगी। ठीक है, तो ये इस सेंस में आप इसको यूज कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने लाइन स्पेस कितनी देनी है और कितनी लाइन स्पेस यहाँ पर आप इसके थ्रू भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं कि आप कितनी लाइन स्पेस जो है वो बनाना चाहते हैं इसमें। ठीक हो गई बात जी, तो ये दोनों तरीकों से हो सकता है, आप यहाँ इसके थ्रू भी कर सकते हैं और आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सही है, इसके साथ देखते हैं तो बेटा आपको यहाँ पर ये चीज़ नजर आती है पैराग्राफ बॉर्डर। अगर आपने पैराग्राफिक के कोई बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो ये बॉर्डर आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, और पैराग्राफ को अगर आपने के अंदर कोई कलर फिल करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको अपनी मर्जी का कलर जो है वो उसको कलर दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने कोई डार्क कलर इस्तेमाल किया, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लैक इस्तेमाल किया तो ये वाइटिश खुद कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये ब्लू कलर दे दिया है, आप उसे कहते हैं कि नहीं ये टेक्स्ट मेरा वाइट कलर का होगा, तो आप यहाँ से वाइट कलर डिफाइन करते हैं। तो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके आप शेडिंग इसको ये जो पीछे हमने कलर फिल किया बेटा इसका शेड कहा जाता है। ठीक होगी बात, तो आप इसके थ्रू भी आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं कि आपने शेडिंग क्या रखनी है। अगर आपने शेड खत्म करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर नो कर दें। मगर अब डाटा देखिए आपको नज़र नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा, तो डाटा हमने वाइट कर दिया है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर दोबारा उसका वाइट कर देंगे। और इसी तरह अगर आपने बॉर्डर खत्म करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे नो बॉर्डर करेंगे। ठीक है बात, और यहाँ पे आप देखिए बॉर्डर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि आप अपने बॉर्डर को किस तरह करना चाह रहे हैं। आप सिर्फ बॉर्डर में लाइन लगाना चाह रहे हैं तो बॉर्डर में लाइन लगा लें, मैं फिलहाल यहाँ पे नोन कर देता हूँ, बॉर्डर मैंने खत्म कर दिया उसको। ठीक है ना, आप जिस तरह बॉर्डर आप जो सा बॉर्डर भी रखना चाह रहे हैं यहाँ से बॉर्डर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। इसकी फर्दर भी हमारे पास एग्जाम है कि आपने बॉर्डर कोई और लगाना चाह रहे हैं तो बॉर्डर एंड शेडिंग में चले जाए, तो यहाँ पर रहते हुए बेटा आप इसको बॉर्डर इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर की लाइन कौन सी लगानी है, ये वाली लाइन लगानी है, बॉर्डर का कलर क्या रखना है जी, चलिए फर्ज कर मैं कहता हूँ मैं ये रेड कलर रखना है। ठीक होगी बात जी, ओके करता हूँ तो जो बॉर्डर मैंने सेलेक्ट किया था वो बॉर्डर इंप्लीमेंट हो जाएगा। सही है, दोबारा देख लें, मैंने यहाँ से इसको मैं यहाँ एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ, बॉर्डर एंड शेडिंग सबसे आखिरी व्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपने बॉर्डर कौन सा लगाना है, बॉक्स को सिलेक्ट कर लें। करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं बॉर्डर की आपने एग्जाम कौन सी रखनी है, चलिए मैं ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है बात, और ओके किया, जो बॉर्डर मैंने सेलेक्ट किया था वही बॉर्डर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वादे बात जी, और चलिए हम नो कर देते हैं। सही है, और अगर आपने बेटा अपनी मर्जी का बॉर्डर सेलेक्ट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, कस्टम में चले जाएं, कस्टम एरिया के अंदर आके आप डिफाइन कर देते हैं कि मुझे ये वाला बॉर्डर लगाना है और ये एक साइड पे लगाना है और ये एक साइड पे लगाना है, ये दो साइड मैंने डिफाइन करते हैं। पहले कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया मैंने, कस्टम, और कस्टम में जाके आप ये डिफाइन करवा देते हैं कि आपने किस साइड पे करना है। ठीक है, और अगर आप ये फर्ज करें हम ये कहते हैं कि नहीं मैंने बॉर्डर लगाना है साइड पे लगाना है, मगर मैं ये कर लेता हूँ, चलिए मैंने चकोर लगा दी, इसके साथ ये शेडो ऑन कर देता हूँ, तो ये देखिए क्या करेगा, ये पीछे उसके जो एक शेडो है वो क्रिएट करेगा, ये देखिएगा अभी देख रहे हैं जी, ये इसके साथ एक शेडो जो उसने वो क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो कस्टम बॉर्डर में आप फिर अपने लिए डिफाइन करवा सकते हैं कि आपने बॉर्डर जो है वो किस साइड पे इम्प्लीमेंट करना है और कहाँ बॉर्डर आप नहीं करना चाह रहे। ठीक है बात जी, वाज़ेह बात जी।